बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों से अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से आपके जिस्म पर क्या असर होता है जानकर हैरान हो जाओगे। आम तौर पर वो दुरूद शरीफ जो लोग नमाज में पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा अफजल और बेहतर कोई और दुरूद नहीं है। अगर इससे ज़्यादा बेहतर कोई और होता तो फिर वो नमाज में भी होता। और सबसे छोटा दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर पढ़ा जाता है। और जब कोई बंदा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता तो इसके लिए हलाक होने की वईद आई है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान रमज़ान का महीना पाए और वो अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश ना करवा दे, वो हलाक हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके वालिदैन बुढ़ापे की हालत में पहुँच जाएँ, या वालिदैन में से कोई एक यानी कि माँ या बाप या दोनों बुढ़ापे की हालत में पहुँच जाएँ और वह अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत ना पहुँच सके, जन्नत ना पाले, वो भी हलाक हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। फिर तीसरी सीढ़ी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और दुरूद शरीफ ना पढ़े, वो भी हलाक हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तो इसलिए जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। जिस तरह दुरूद शरीफ पढ़ने का अहले ईमान को जिस एहतमाम के साथ हुक्म दिया गया है और इसके फ़ज़ाइल बयान हुए हैं, इस तरह दुरूद शरीफ ना पढ़ने वालों पर वईदें भी सख्त हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़लील व ख्वार हो वो शख्स जिसके सामने मेरा ज़िक्र आए और वो मुझ पर दुरूद शरीफ ना पढ़े। ये इरशाद मुबारक उस तवील हदीस का हिस्सा है जिससे ये भी फरमाया गया कि ज़लील व ख्वार हो वो शख्स जिसके लिए रमज़ान का महीना आए और इसके गुजरने से पहले इसकी मग़फ़िरत का फ़ैसला ना हो जाए। और ज़लील व ख्वार हो वो आदमी जिसके माँ बाप या दोनों में से एक इसके सामने बुढ़ापे को पहुँचे और वो इसकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक़ ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया, गोया कि वो जन्नत का रास्ता भी भूल गया। एक हदीस शरीफ है जिसका मफ़हूम ये है कि जब कोई बंदा दुआ मांगता है उसमें दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता तो इसकी दुआ मकबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंच सकती, जब तक कोई बंदा अपनी दुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं पढ़ता। तो इस बंदे की दुआ सातवें आसमान के दरवाज़ों को चीरती हुई मकबूलियत के दरवाज़े तक पहुँच जाती है। और दुरूद शरीफ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में आला शरफ दुआ है, वो तो अल्लाह ताला ज़रूर ही कबूल फरमाता है। जब बंदा अपनी दुआ से पहले भी और इसके बाद भी अल्लाह ताला के हजूर हक़ में दुआ करता है तो पूरी उम्मीद रखनी चाहिए कि जिस दुआ के अव्वल व आखिर पर दुरूद शरीफ भेजा गया हो वो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। आदाब दुआ में है कि दुआ करने वालों को चाहिए कि पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना करे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद भेजे, उसके बाद अल्लाह ताला के हजूर में अपनी हाजत अर्ज़ करे। अल्लाह ताला दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को 30 चीज़ें अता फरमाता है। जब कोई बंदा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है, इसके 10 गुनाहों को मिटाता है और इसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। दुरूद शरीफ से ज़्यादा किसी पर अल्लाह ताला इतना अजर व सवाब अता नहीं फरमाते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान ही रुकी रहती है और ऊपर नहीं जाती जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजे। इरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं इस पैगंबर पर। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजो और खूब सलाम भेजा करो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिलाशुबा क़यामत में हर मौके पर मुझसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाला होगा। एक साइल हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और अर्ज़ की कि मुझे कुछ दीजिए, मैं तंग दस्त हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इस वक्त देने के लिए कोई चीज़ ना थी।
आप रज़ी अल्लाह तआला ने 10 बार दुरूद शरीफ पढ़कर साहिल की हथेली पर फूंक मारकर फरमाया, हथेली बंद कर दो। साहिल ने बाहर जाकर जब हथेली खोली तो सोने के दीनारों से भरी पड़ी थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कब्र को इबादत गाह ना बनाओ, मुझ पर दुरूद शरीफ भेजो, बिला शुबा तुम्हारा दुरूद शरीफ मुझ तक पहुँचता है चाहे तुम जहाँ भी हो। सैयदना अली बिन तालिब रज़ी अल्लाह तआला रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मानों में वकील वो शख्स है जिसके पास मेरे नाम का जिक्र हो लेकिन इसने मुझ पर दुरूद शरीफ ना भेजा हो। अब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है क़यामत के दिन वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर दुरूद पढ़ना गुनाहों को यूँ मिटा देता है जैसे कि पानी आग को बुझा देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ग़ुलाम आज़ाद करने से अफजल है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से अफजल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कौल है कि मजलिसों की ज़ीनत नबी करीम पर दुरूद शरीफ पढ़ना है, लिहाजा मजालिस को दुरूद शरीफ से मज़य्यन करो। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो वो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान पर तशरीफ़ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकाल कर इसके परड़े में रख देंगे। इसे रखते ही इसकी नेकियों का परड़ा वज़नी हो जाएगा और इस शख्स को पता ही नहीं चलेगा ये कौन थे जो इसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, आप कौन हैं, इतने सखी, इतने हसीन व जमील आप पर अल्लाह ताला आपने मुझ पर करम किया है तो मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया, और वो क्या पर्चा था जो आपने मेरे अमाल में रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, वो तुम्हारा नबी, मैं तुम्हारा नबी हूँ, ये पर्चा दुरूद शरीफ है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। काब बिन हब्बार रहमतुल्लाह अलैह और इस्लाम कबूल करने से पहले यहूदियों के मारूफ आलम थे। रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, क्या तुम चाहते हो कि तुम मुझसे ज़्यादा करीब हो जाओ जितना तुम्हारा कलाम तुम्हारी ज़बान से करीब है और तुम्हारे दिल के ख्यालात तुम्हारे दिल से करीब है और तुम्हारी रूह तुम्हारे बदन से करीब है और तुम्हारी निगाह तुम्हारी आँख से करीब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ मेरे रब अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो मुझ पर 10 बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 100 बार दुरूद भेजता है, और जो मुझ पर 100 बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 1000 बार दुरूद भेजता है, और जो मुझ पर शौक़ व मोहब्बत की वजह से 1000 मरतबा दुरूद भेजता है तो मैं इसके लिए क़यामत के दिन सिफारिश करूँगा और गवाही दूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन लोगों में शामिल करे जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी करें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु